माह रमजान से कबल ही महंगाई का ग्राफ आसमान से बातें करने लगा। सब्जियों और फलों की कीमत में होशरुबा इजाफा। मुर्गी का गोश्त सस्ता होकर भी अवाम की पहुंच से दूर। फार्मी अंडों के दाम एक बार फिर बेलगाम। फैसलाबाद, झंग, मंचनाबाद और जड़ावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम महंगाई की वजह से परेशान है। शहरियों का हुकूमत से महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने का मुतालबा। डिग्री ਕਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਲਾਈ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਨਾਲੇ तशद्दुद ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ बैग ਖੋਹ लिया। मार नहीं प्यार के दावे दावों तक महदूद। गोजरा में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में उस्ताद जलाद बन गया। टीचर फरियाद का बच्चे पर बेईमाना तशद्दुद। बच्चे को जमीन पर लिटाकर घूसों और मुक्कों से मारा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वालिदैन का आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੁਬਾਹ 100 ਤੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛਾਂਗਾ ਮਾਂਗਾ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 70 ਤੋੜਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਸਰਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਐਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੋਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਫਾਫ तरीके ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ हकदार ने उन्होंने ਅਸੀਂ आटे तकसीम कर रहे हैं। छांगा मांगा में भी निगहबान रमजान पैकेज पर अमल दरामद। जिला इंतजामिया राशन बैग्स मुस्तहकीन तक पहुँचाने के लिए एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर भट्ट की जेर निगरानी साफ शफाफ तरीके से मुस्तहकीन के घरों तक राशन की तरसील जारी है। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब का दूसरा सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। तलबा ने खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। खवातीन पर तशद्दुद और जिनसी हिरासती की रोकथाम का मिशन। डीएसपी पेट्रोलिंग फैसलाबाद मोहम्मद अमीन का सेंसेरा पेट्रोलिंग पोस्ट का दौरा। पुलिस एहलकारों को खवातीन के साथ जिनसी हिरासती और तशद्दुद के खिलाफ इकदाम करने की हिदायत की। की तरफ से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनाब मलिक तहसीन अवान साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पेस्को जनाब मोहम्मद आमर साहब और जनाब मोहम्मद फ़हीम शाह साहब एक्स ऑपरेशन डिवीजन चिनौट, इन्होंने जो सेफ्टी सेमिनार इनका किया उसमें हमारे लालियन डिवीजन का और चिनौट डिवीजन का तमाम टेक्निकल स्टाफ प्रॉपर यूनिफॉर्म में आया हुआ था और उनको हमारे जो सेफ्टी स्लोगन है, जो सेफ्टी हमारी पॉलिसी है और जो TRP का यूज़ है प्रॉपर, उस तमाम इशूज़ के ऊपर उनको आगाही दी गई। वापटा सेफ्टी टीम का कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ का मिशन। चिन्योट में लाइन स्टाफ को ड्यूटी के दौरान SOPs पर अमल दरामद के हवाले से तरबीती सेमिनार हुआ। डिप्टी डायरेक्टर सेफ्टी अमजद ताहिर, एक्सन फेस्को चिन्योट फ़हीम शाह की शिरकत की गई। दारा हज़ा ने एक ब्रेक थ्रू और संगे मील जो है अबूर किया है, जिसमें IVF की टेक्नोलॉजी से हमने लैब के अंदर बच्चा पैदा किया और उसको हमने एक दूसरी गाय के अंदर 9 माह रखा और उससे एक जो हॉल्स्टियन फ्रीजियन के अंदर बछड़े की पैदाइश हुई। और मैं समझता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी से हम जो फार्मर की जो ज़रूरियात हैं कि उसको जो यहाँ पर मौजूद आला नस्ल की गायों से बछड़े पैदा करें ताकि उनके अंदर दूध और गोश्त की जो है वो अपनी जो मुल्क है उसकी ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। और पत्तोकी में यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए कोशिश। डॉक्टर्स ने IVF टेक्नोलॉजी के जरिए गाय का बछड़ा पैदा करने का कामयाब तजर्बा कर लिया। डॉक्टर अली हुसैन का कहना है जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से आला नस्ल के जानवर पैदा करके मुल्क से दूध और गोश्त की किल्लत को ख़त्म किया जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर रंग के साथ मैं हूं निमरा इकबाल और मैं हूं हुमैरा असलम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कि कौन बनेगा सदर पाकिस्तान, आसिफ जरदारी या महमूद खान अचकजई। मुल्क भर के मुंतखब ऐवानों में वोटिंग का अमल जो है वो ख़त्म हो चुका है
और अब गिनती की जा रही है। और आपको बताते चलें कि गिनती कुछ देर में जो है वो शुरू हुई है और अब जो है गिनती की जा रही है। उससे अब से कुछ देर बाद जो है वो ऐवान सदर का इंतखाब कर लिया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। माह रमजान से कबल ही महंगाई का ग्राफ आसमान से बातें करने लगा है। सब्जियों और फलों की कीमत में होशरुबा इजाफा, मुर्गी का गोश्त सस्ता होकर भी आवाम की पहुंच से दूर है। फार्मी अंडों के दाम एक बार फिर बेलगाम। फैसलाबाद, जंग, मिंचनाबाद और जड़ावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में आवाम महंगाई की वजह से परेशान है। शहरियों का हुकूमत से महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने का मुतालबा किया गया है। माह रमजान से कबल ही महंगाई का ग्राफ आसमान से बातें कर रहा है। सब्जियों और फलों की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। मुर्गी का गोश्त सस्ता होकर भी आवाम की पहुंच से दूर दिखाई दे रहा है, जबकि फार्मी अंडों के दाम एक बार फिर बेलगाम हो चुके हैं। फैसलाबाद, झंग, मिंचनाबाद और जड़ावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में आवाम महंगाई की वजह से परेशान हो चुकी है। फैसलाबाद में रमज़ानुल मुबारक से कबल ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। फल, सब्जियों समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। शहरी फटपड़े कहते हैं रमज़ान शुरू नहीं हुआ और महंगाई ने पहले ही जिंदगी अजीरन कर दी है। हुकूमत मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन ले, इसी पर मजीद हमें अपडेट करेंगे वकास शराज। जी वकास, बताएगा मजीद शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए रमज़ान मुबारक करीब तर है, रमज़ान मुबारक की आमद है। इसी सिलसिला में जो महंगाई, एक तरफ तो महंगाई का राज है, दूसरी तरफ खुद साख्ता महंगाई ने जो है शहरियों का जीना दोबर कर रखा है। इस वक्त अगर सूरत हाल के हवाले से बात की जाए, सब्जी है उनकी कीमतों में बेजा इजाफा कर दिया गया, सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। आलू का इस्तेमाल जो है रमज़ान मुबारक में काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इस रमज़ान मुबारक में अफ्तार के वक्त जो है ज़्यादातर पकौड़े वगैरह या फिर चिप्स वगैरह बनाने के लिए जो आलू इस्तेमाल किया जाता है, सब मसाला जात इस्तेमाल की जाती है, प्याज ज़्यादा इस्तेमाल होता है। प्याज की कीमत जो है वो अब 280 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है। आलू की कीमत 120 रुपये किलो, लहसुन जो है वो 580 रुपये किलो और अदरक जो है वो 850, जबकि टमाटर की कीमत जो है डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है। 220 रुपये फ़ी किलो टमाटर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से जो है वो शहरी जो है वो खासे परेशान है। उनका ये कहना है कि एक तरफ तो सब्जियां महंगी होती जा रही हैं और दूसरी तरफ जो है सब्ज़ मसाला जात की कीमतें बढ़ चुकी हैं। रमज़ान मुबारक में एक तरफ जो हुकूमत की जानब से रिलीफ फ्राहम करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन रिलीफ फ्राहम करने के बजाय खुद सख्त महंगाई ने जो है शहरियों का जीना दोबर कर रखा है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से, वफाकी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई को कम करने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ, आम बाज़ारों में महंगाई को कम किया जाए ताकि शहरी जो है इसे माह सयाम की आमद से कबल जड़ावाला में भी महंगाई का तूफान बरपा है। शहरियों का हुकूमत से महंगाई में कमी करने का मुतालबा। कहते हैं बिजली और गैस के बिलों ने ही परेशान कर रखा है, ऊपर से अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतों ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। हाफिज अब्दुल हई हमें इस पर मज़ीद अपडेट करेंगे। जी हाफिज अब्दुल हई। जी बिल्कुल, माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक की आमद में चंद रोज़ बाकी हैं और महंगाई का तूफ़ान फिर से बरपा है। अशियाए खुरोनोश की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा जो है इसने आवाम को बिल्कुल परेशान करके रख दिया है। गरीब आदमी का जीना मुहाल हो चुका है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि महंगाई के हवाले से ये क्या कहते हैं। जी सर, बताइएगा कि महंगाई के हवाले से आप क्या ख्याल है? देखिए जी, रमज़ान की आमद है। इस महंगाई ने गरीब आदमी को ज़िंदा दरगोर कर दिया है और अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। मेरी हुकूमत से ये अपील है कि अशियाए खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उसको फौरी तौर पर कम किया जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए, ताकि गरीब आवाम भी जो महंगाई के बोझ तले दबी हुई है वो कुछ आसानी महसूस कर सके और रमज़ान मुबारक को जो है वो अपने मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मना सके। जी बिल्कुल, एक और शायरी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। जी आप बताइएगा। जी, हमारी गुजारिश है मुंतखब हुकूमत से कि वो ऐसे इक़दाम करे जिससे आवाम को सहूलत हासिल हो रमज़ान में, और इससे जो महंगाई है इसको कम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि आवाम की यही हुकूमत से गुजारिश है, नई बनने वाली हुकूमत से भी यही जी शुक्रिया हाफिज अब्दुल हई अपडेट करने के लिए। शेखुपुरा की शहरी भी महंगाई के बायस परेशान हाल हैं। शहरियों का कहना है हुकूमत कम अज कम रमज़ान में तो महंगाई के जिन को काबू करे, महंगाई ने जीना महाल कर दिया है। इसी पर मजीद हमें अपडेट करेंगे अमजद अली सुल्तानी। जी अमजद, बताएगा।
जी बिल्कुल, माह सियाम की आमद है और महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। लोगों के लिए अशिया खुर्दो नोश जो है वो ख़रीदना मुश्किल हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी अंजुमन ताजरा के रहनुमा, उनसे जानते हैं कि वो मज़ीद इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अहमद भाई, रमज़ानुल मुबारक की आमद है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमतों का महीना आ रहा है जी। साथ जैसे कि आपने कहा कि तूफ़ान है महंगाई का, जो मुल्क चलाने वाले हैं उनको सोचना चाहिए, अल्लाह का खौफ करना चाहिए कि कैसे अल्लाह पाक को जवाब देंगे। जो इस मुल्क को चला रहे हैं वो खुदारा अवाम पर रहम करें और कीमतों को लोगों की पहुँच में लेके आएँ। हालिया जो गैस के बिल हैं, उससे पहले बिजली के बिल थे, इन्होंने मुल्क को बिल्कुल खोखला करके रख दिया है। और अगर ये ना बाज आए हमारे हुक्मरान तो अल्लाह माफ़ करे, ये मुल्क खुदा न खास्ता ख़तरे में बढ़ सकता है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे जो सूरत हाल है, आटा, दालें, घी, चने महंगे हो चुके हैं और फ्रूट की अगर बात की जाए वो तो आम आदमी के बस में रहा ही नहीं है। फ्रूट खाना तो बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अहमद भाई, मज़ीद बता दें कि इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? देखें जी, तेल सस्ता करें, पेट्रोल सस्ता होगा तो डेफिनेटली उसे कीमतें नीचे आएंगी। फिर जो हमारे ताजर भाई हैं उनका भी कसूर है। अब लोग, पूरी दुनिया में कीमतें कम होती हैं, यहाँ में अस्तग़फिरुल्लाह अफसोस से कहना पड़ा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है। गवर्नमेंट अपने हिस्से का काम करे और हम जो आवाम हैं हम अपने हिस्से का काम करें। मिलजुल के होगा तो ये महंगाई बिल्कुल नीचे आ सकती है और हालात बेहतर हो सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी। इनका कहना है कि हमें सबको मिलजुल के अपने प्लेटफॉर्म से किरदार अदा करना। बहुत शुक्रिया अमजद अली सुल्तानी। माह सियाम से कबल ही जंग में खुद साख्ता महंगाई का तूफान बरपा हो गया। फल, सब्जियां, फ्रूट और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ ख्वाबे खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं सफदर वसीम से। जी सफदर। आज बिल्कुल माह सियाम से कबल ही जो महंगाई का जिन है वो इस वक्त बेकाबू हो चुका है। अशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। खुद साख्ता महंगाई का जो माफियाज हैं वो इस वक्त सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। फ्रूट्स की कीमतें देखें तो वो आसमान को छू रही हैं। सब्ज़ी, इसके अलावा मिसाला जात जो हैं वो इस वक्त जो है बिल्कुल अरूज पर उनकी जो कीमतें हैं वो पहुंच चुकी हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो कहते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों की जानिब से जो है बड़े दावे किए जाते हैं कि जगह जगह पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है वो पहुंचकर इनको चेक कर रही हैं। खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन जो है इस पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद हो तो दिखाई नहीं दे रहा है। सिलाई इंतज़ामी की जो जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल हवा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर चीज़ की जो कीमत है वो दुकानदार अपनी मन मर्जी के जो रेट्स हैं वो वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है महंगाई का जो तूफ़ान है वो बर्पा हो चुका है। शहरियों ने ये वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ से मुतालबा किया है कि जिस तरह हुकूमत पंजाब की जानिब से इस पंजाब में महंगाई को कंट्रोल करने के जो दावे किए जा रहे हैं, इन दावों का जो है इन दावों का पर पूरा उतरने के जो है वो कोशिश की जाए। और ज़िला झांग में जो जी शुक्रिया सफदर अपडेट करने के लिए। हुकूमत के महंगाई कंट्रोल करने के दावे धरे के दरे रह गए। जंग में माह सयाम से कबल महंगाई ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरी रिलीफ हासिल करने के लिए मारे मारे फिरने लगे हैं। इसी पर मजीद हमें अपडेट करेंगे चौधरी अमार नबील। जी अमार, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत और इसके अलावा गैस के रेट और जो बिजली के बिल थे उसके इजाफे की वजह से उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो रमज़ान के करीब आते ही खाने पीने की अशिया पे पड़े हैं, जिसमें सब्जियां और फ्रूट सारे फरिश्ते हैं, जिसमें दालें और इसके अलावा चावल, गंदम, आटा, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। फ्रूट सब्जियां बहुत महंगी हो चुकी हैं। क़ुव्वत ख़रीद से आवाम की जो चीज़ें बाहर जा चुकी हैं। रमज़ान की आमद सर पे है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारा हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा है कि जैसे रमज़ान आना शुरू हुआ है तो फलों और फ्रूट के मतलब के रेट ज़्यादा बढ़ गए हैं। हम हुकूमत के रेट के मुताबिक कोई भी चीज़ नहीं मिल रही, तो हमारी गुजारिश यही है कि हुकूमत के रेट पे हर चीज़ मिले। शुक्रिया जी। रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, इस वजह से हर चीज़ जिस तरह पहले महंगी होती थी इस तरह अब उनके डबल रेट हो गए हैं। और डबल रेट होते ही अब गरीब आवाम क्या करे कि इस अशिया खुर्दनोश को तो पहले ख़रीद नहीं सकती थी, अब और ज़्यादा महंगी हो गई है। आवाम ने रोज़े भी रखने हैं, इस वजह से
अब हुकूमत से पंजाब हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि हर चीज़ को ना सस्ता किया जाए ताकि गरीब आवाम कम से कम रोज़े तो रख सके। जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना था कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अशिया खुर्द व नोश के रेट कम किए जाएँ ताकि रमज़ान शरीफ की आमद है और हम रोज़े आसानी। बहुत शुक्रिया आमार नबील। और यहाँ पर आपको बताएंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त आप ये तमाम मनाजिर देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मुसाफा कर पे भारी स्पीकर आयाज सादिक साहब भी उनके हमरा मौजूद हैं, आसिफ अली जरदारी साहब, और इसी तरह आप दीगर अरकान को भी देख रहे हैं। ओन चौधरी भी इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं और स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। ख़वातीन अरकान असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास मौजूद हैं। खुशी का इजहार किया। आपको अपडेट कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं। पंजाब असम्बली से आसिफ अली जरदारी को भी वाज़िया बरतरी हासिल रही। आसिफ जरदारी को 246 वोट मिले। आसिफ जरदारी को 246 वोट मिले, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल महमूद खान अचकज़ई को 100 वोट मिले। ओवरऑल अगर बात की जाए तो आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर के तौर पर मुंतखब हो चुके हैं। बड़ी खबर है, आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। और अगर वोटों की बात की जाए तो पंजाब असम्बली में भी आसिफ अली जरदारी को वाज़िया बरतरी हासिल रही। इसी तरह दूसरी असम्बलीज़ की बात की जाए, बलोचिस्तान और सिंध असम्बली में भी जो है वो आसिफ अली जरदारी को वाज़िया बरतरी हासिल रही। पंजाब असम्बली में 352 अरकान ने वोट कास्ट किए। पंजाब असम्बली से 6 वोट मुस्तरद भी किए गए। अब तक की बड़ी खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर के तौर पर मुंतखब हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर बन गए हैं। आपको बताते चलें कि पार्लियामेंट हाउस से आसिफ अली जरदारी को 255 इलेक्टोरियल वोट मिले हैं। और पंजाब असम्बली की बात की जाए तो पंजाब असम्बली में 352 अरकान ने वोट कास्ट किया था। पोलिंग का अमल जो है वो सुबह 10 से शाम 4 बजे तक जारी रहा और आसिफ अली जरदारी ने पंजाब असम्बली के 246 वोट लिए हैं। और अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो ख़बर सामने आई है, आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर बन गए। पार्लियामेंट हाउस से आसिफ अली जरदारी को 255 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। महमूद खान अचकज़ई को भी वोट मिले हैं, लेकिन उनके मद्दे मुकाबिल अगर बात की जाए तो बहुत कम वोट मिले हैं। जबकि आसिफ अली जरदारी को भारी अक्सरियत हासिल रही है, वाज़िया बरतरी हासिल रही है। पंजाब असम्बली में 352 अरकान ने वोट कास्ट किया। पोलिंग का अमल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बिला तातुल जो है वो जारी रहा। आसिफ जरदारी ने पंजाब असम्बली के 246 वोट हासिल किए। इसके साथ साथ पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से आसिफ जरदारी के इलेक्टोरल वोट 155 हो गए और आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान के तौर पर मुंतखब हो चुके हैं। बलोचिस्तान असम्बली से आसिफ जरदारी ने 47 वोट हासिल किए। सिंध असम्बली से 151 वोट हासिल किए हैं, जबकि पंजाब से आसिफ जरदारी को 43 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। लाहौर में चेरिंग क्रॉस पर भी पंजाब असम्बली से सदारती इलेक्शन का नतीजा आते ही जयालों ने जश्न मनाया है। आपको अपडेट कर रहे हैं हम खबर से। आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर के तौर पर मुंतखब हो चुके हैं। और ये भी बताते चलेंगे पंजाब असम्बली में भी आसिफ अली जरदारी को वाज़िया बरतरी हासिल रही। उसके साथ साथ दीगर असम्बलीज़ में भी, बलोचिस्तान असम्बली और सिंध असम्बली में भी आसिफ अली जरदारी को उनके मद्दे मुकाबिल महमूद खान अचकज़ई पर जो है वो वाज़िया बरतरी हासिल रही। और अब नताइज का ये बताना है कि नताइज के हिसाब से आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान के तौर पर मुंतखब कर दिए गए हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर बन गए हैं। आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर बन गए हैं। पार्लियामेंट हाउस से आसिफ अली जरदारी को 255 इलेक्टोरियल वोट मिले हैं। पंजाब असम्बली की बात की जाए तो पंजाब असम्बली में आसिफ अली जरदारी को 246
वोट हासिल हुए हैं। इसके अलावा ओवरऑल अगर बात की जाए तो पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से आसिफ अली जरदारी के इलेक्टोरियल वोट 155 हो गए हैं। बलूचिस्तान असम्बली से भी आसिफ अली जरदारी ने 47 वोट हासिल किए हैं। इसके अलावा सिंध असम्बली से भी 151 वोट पड़े हैं आसिफ अली जरदारी को। इसके अलावा पंजाब से आसिफ अली जरदारी को 43 इलेक्टोरियल वोट मिले हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर बन चुके हैं। पार्लियामेंट हाउस से आसिफ अली जरदारी को 255 इलेक्टोरियल वोट मिले हैं। पंजाब असम्बली में 352 अरकान ने वोट कास्ट किया था और पोलिंग का जो अमल है सुबह 10 से शाम 4 बजे तक जारी रहा। अब से कुछ देर पहले जो है वो पोलिंग का अमल ख़त्म हुआ, उसके बाद वोटों की गिनती हुई और अब ये खबर सामने आ रही है कि जो आसिफ अली जरदारी हैं वो सदर पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। पंजाब असम्बली की अगर बात की जाए तो पंजाब असम्बली से आसिफ अली जरदारी ने 246 वोट हासिल किए हैं। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से आसिफ अली जरदारी के इलेक्टोरियल वोट 155 हो गए हैं। बलूचिस्तान असम्बली की बात की जाए तो वहाँ से भी आसिफ अली जरदारी ने 47 वोट हासिल किए हैं। सिंध असम्बली से भी 151 वोट लेकर आसिफ अली जरदारी जो है वो सदर की सीट पर मुंतखब हो चुके हैं। पंजाब में आसिफ अली जरदारी को 43 इलेक्टोरियल वोट मिले हैं। सदारती इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असम्बलीज और सेनेट में पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया और वोटों की गिनती भी की जा चुकी है। मुल्क के 4 सूबाई असम्बलीज में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग हुई और सूबाई असम्बलीज में गिनती का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। और आपको अहम खबर से अपडेट करते चलें, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर के तौर पर मुंतखब हो चुके हैं। बलूचिस्तान असम्बली की बात की जाए तो नताइज के मुताबिक 62 में से 47 अरकान ने सदारती इंतखाबात के लिए वोट कास्ट किए और इसके साथ साथ जो है आसिफ अली जरदारी को बलूचिस्तान असम्बली और सिंध असम्बली में भी वाज़ेह बरतरी हासिल रही। पंजाब असम्बली की अगर बात की जाए तो 246 अरकान की हिमायत हासिल रही और वाज़ेह बरतरी रही और उनके मद्दे मुकाबल महमूद खान अचकज़ई को 100 अरकान की हिमायत हासिल रही। अगर नंबर्स की बात की जाए, वोट की बात की जाए तो 246 वोट मिले हैं और इसके साथ साथ महमूद खान अचकज़ई को 100 वोट मिले हैं और आसिफ अली जरदारी जो है वो पाकिस्तान के 14वें सदर के तौर पर मुंतखब हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। पार्लिमानी हाउस से आसिफ अली जरदारी को 255 इलेक्टोरल वोट मिले, महमूद खान अचकज़ई को 100 वोट मिले। पंजाब असम्बली में 352 अरकान ने वोट कास्ट किया। पोलिंग का अमल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जो है वो बिला तातुल जारी रहा। आसिफ जरदारी ने पंजाब असम्बली के 246 वोट लिए। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से आसिफ जरदारी के इलेक्टोरल वोट 155 हो गए हैं। बलूचिस्तान असम्बली से आसिफ जरदारी ने 47 वोट हासिल किए। सिंध असम्बली की बात की जाए तो सिंध असम्बली से 151 वोट आसिफ अली जरदारी को हासिल हुए। अहम खबर से आपको अपडेट करते चलेंगे, आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान के तौर पर मुंतखब हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर बन चुके हैं। अहम खबर से अपडेट करते चलेंगे, सदारती इंतखाबात के लिए जो है वो गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर के तौर पर मुंतखब हो चुके हैं। पंजाब असम्बली की बात की जाए तो पंजाब असम्बली में आसिफ अली जरदारी को 246 वोट हासिल हुए हैं और ओवरऑल बात की जाए तो पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से भी आसिफ अली जरदारी के इलेक्टोरल वोट 155 हो गए हैं। बलूचिस्तान असम्बली से आसिफ अली जरदारी ने 47 वोट हासिल किए।